Everyone, now open page number 9. The mini computer. Mini computers are smaller and cheaper than mainframe computers. They have less processing power. Mini computers can process large amounts of data and are used by medium or large sized businesses, colleges, banks, and libraries. Fewer people can work on a mini computer. Nowadays, mini computers have been replaced with microcomputers with equivalent processing capacity. ओके बेटा, अब अगर हम मिनी कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं और आ, उनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। और बेटा इनके जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो कम होती है, मतलब वो जल्द ये जो है डेटा प्रोसेस जो है थोड़ी देर से करता है, ठीक है, लेस करते हैं। और मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं बेटा वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसमें स्टोर कर सकते हैं, या लार्ज साइज बिजनेसेस जो होती हैं, बैंक्स होते हैं, कॉलेजेस होती हैं, बेटा ये जो होते हैं ये पीपल जो हैं, लोग जो हैं इनमें मिनी कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं ये होते हैं मिनी कंप्यूटर। ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है हम, या लाइब्रेरीज होते हैं, उसमें जो है हम मिनी कंप्यूटर्स यूज करते हैं। अब बेटा इसका पर्पस क्या होता है मिनी कंप्यूटर्स का, डेटा को सेव रखना, ठीक है। अगर सपोज कोई एक बड़ा जो है स्कूल है और उस स्कूल में जो है लाइब्रेरी है, अब लाइब्रेरी के लिए उन्होंने मिनी कंप्यूटर प्लेस किया है, और उसका फंक्शन ये होगा बेटा कि उसे जो है बता देंगे कि कौन सा बच्चा जो है बुक जो है अब इस दिन लेके जा रहा है बोरो करके, और कब वापस करेंगे, ठीक है, बुक स्टॉक में आ गई है वापस, ठीक है। ये सारा जो है बेटा कौन स्टोर करता है, मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर की जगह आजकल ले लिए बेटा माइक्रो कंप्यूटर्स ने, ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर एंड चीपर देन मिनी कंप्यूटर्स। दे आर यूज्ड by small businesses, schools, and in homes. They are used by single users and are called desktop computers or personal computer PCs. Microcomputers come in different shapes and sizes. बेटा अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो बेटा माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं और सस्ते होते हैं मिनी कंप्यूटर्स से, क्योंकि मिनी कंप्यूटर्स जो हैं हम बड़े बड़े ऑफिसेज, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े कॉलेजेस और बैंक्स में यूज करते थे। लेकिन माइक्रो कंप्यूटर जो है बेटा वो हम इसलिए छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो हम उन्हें यूज करते हैं छोटे बिजनेसेस में, छोटे छोटे स्कूल्स में, या छोटे घरों में। जैसे बेटा हम लोग, अगर आप लोग को याद हो तो कंप्यूटर लैब में हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स ही मौजूद हैं, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स ही होते हैं। और बेटा हम इन्हें कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है। आपके जो घरों में होते हैं जिन पे आप गेम्स प्ले कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है, या अपने जो है रिकॉर्ड रखना चाहते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस का, वो हम किस पे, पर्सनल कंप्यूटर्स पे उस पे वर्क कर सकते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस के भी आते हैं, ठीक है। द लैपटॉप कंप्यूटर, laptop computers are also called notebook computers and are smaller than desktop computers. They consist of a keyboard, monitor, processor, and storage devices built into a single case. They are lighter and can be powered by a battery. They are portable but more expensive than desktop computers. बेटा अगर हम लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें तो लैपटॉप कंप्यूटर को हम नोटबुक कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और बेटा ये डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं इनसे इनका साइज छोटा होता है, ठीक है। अब बेटा लैपटॉप मतलब जो हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो उसे ही बेटा लैपटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। उसके अंदर जो है कीबोर्ड भी मौजूद होता है, लैपटॉप के अंदर स्क्रीन भी मौजूद होती है, और माउस भी मौजूद होता है, और स्टोरेज डिवाइसेस भी, मतलब हमें सीपीयू की नीड नहीं होती, उसी के अंदर स्टोरेज डिवाइसेस भी मौजूद होती हैं। एक ही सिंगल केस के अंदर
कीबोर्ड भी मौजूद होता है, मॉनिटर भी, प्रोसेसर भी, स्टोरेज डिवाइसेस भी या मॉनिटर भी, ये सब चीजें लैपटॉप में मौजूद होती हैं। अब बेटा अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर तो हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, ठीक है, हमारे लिए भी हैवी होगा और अच्छा भी नहीं लगता कि ऑब्वियसली अगर मुझे ट्रेन में सफर करना और मुझे थोड़ा काम है अपना ऑफिस का, तो मैं क्या कर सकती हूँ, लैपटॉप इजीली कैरी कर सकती हूँ, ठीक है। लैपटॉप का ये एडवांटेज है कि वो आ, हल्के होते हैं और उनकी जो बैटरी होती है वो भी जो है अच्छी चलती है, मतलब उससे अगर हम उसको चार्ज कर लें तो हम 1 to 2 आवर्स या जितना डिपेंड करता है उसके बैटरी कैपेसिटी पे, तो उतना जो है हम उस पर वर्क कर सकते हैं। और दे आर पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब इजीली हम उसे कैरी कर सकते हैं कहीं भी, बट मोर एक्सपेंसिव देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स, tablet computers, smartphones and related mobile devices can now run on a variety of software applications. These applications are used for instant communication, networking and many other utilities. Smartphones and tablet computers are based on touch screen interface along with gesture control. बेटा अगर मैं स्मार्टफोन या टैबलेट्स की बात करूं तो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स का तो सबको ही आइडिया होगा कि वो डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम बहुत सारे जो हैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। उससे बेटा हम लोग जो है इजीली पढ़ भी सकते हैं, अपना सारा वर्क जो है आजकल हम स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में कर सकते हैं। अब अगर बेटा मैं लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करूं तो लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए मतलब स्क्रीन चाहिए होती है, कीबोर्ड चाहिए होता है, ठीक है, माउस जरूरी होता है। लेकिन स्मार्टफोन्स और टैबलेट में बेटा हमें क्या करना होता है, स्क्रीन मौजूद होती है हमारे सामने और हम उसे इजीली जो है स्क्रीन पे टच करके उस अपना डेटा जो है एंटर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो भी करना है, ठीक है। और बल्कि आप लोगों को ये पता है कि हम लोग वॉइस नोट्स भी भेज सकते हैं एक दूसरे को, या अगर मुझे यूट्यूब पे कुछ सर्च करना है, गूगल पे कुछ सर्च करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं टाइप करके ही सर्च करूं, बल्कि मैं वॉइस के थ्रू भी उसे सर्च कर सकती हूँ। सॉरी, नाउ मूविंग टू पेज नंबर 10, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। An embedded computer is a microprocessor that is fitted into a device to control its operation. Microcontrollers, also called embedded computers, are tiny specialized microprocessors installed in smartphones and automobiles. Programmed instructions are stored on the microprocessor. Embedded computers can only work on a specific device and are also called dedicated computers. They are used in toys, cameras, microwave ovens, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। बेटा अब अगर एम्बेडेड कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो मैंने कंप्यूटर का बताया था, कंप्यूटर जो है हम उसे नहीं कहेंगे कि स्क्रीन हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ठीक है, और सीपीयू उस वो उससे ही हम कंप्यूटर कहेंगे, बल्कि कंप्यूटर्स जो है कोई भी हो सकते हैं। अब जैसे बेटा ट्वाइस, वो ट्वाइस जिनके अंदर जो है बेटा प्लेस हुआ होता है, आप जो बोलेंगे वो साथ साथ बोलेगा, ठीक है। कैमरा होता है, कैमरा में जो हम लोग जैसे पिक्चर कैप्चर करेंगे वैसी पिक्चर कैप्चर होगी साथ साथ, ठीक है। तो बेटा ये कौन से होते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे स्मार्टफोन्स में भी प्लेस हुए हुए होते हैं, ठीक है। और इसको जो है बेटा इजीली हम वर्क कर सकते हैं इस पे। ये जो है एक्चुअली इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है। अब बेटा इसको इसका वर्क क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो भी स्टोर होता है माइक्रो प्रोसेसर में उसको उसको प्रोग्राम करना इसका फंक्शन होता है। एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो हैं बेटा कुछ ही डिवाइसेस में वर्क कर सकते हैं और इन्हें हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं। Places where computers are used. Just about anywhere you go today, you will find a computer in use. It was not too long ago that computers were very large and most people could not afford to buy one. Over the years, computers have not only become smaller but also less expensive. Now, many people can afford to buy a personal computer.
think about all the different places where you have seen a computer. बेटा अब अगर हम कंप्यूटर की प्लेसेस की बात करें जहाँ जहाँ हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, तो बेटा हम लोग जो है इजीली जो है हर जगह ही देखते हैं कि कंप्यूटर यूज में होते हैं। अब बेटा हमने अभी पूरा पढ़ा है कि पहले सुपर कंप्यूटर्स आए थे, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी कंप्यूटर्स, फिर माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, फिर टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा जो भी थे, लैपटॉप वगैरह। तो बेटा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन जो है इंक्रीज हो रही है, वैसे जो है कंप्यूटर का साइजेस क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है, छोटा होता जा रहा है। जैसे अगर सुपर कंप्यूटर्स को अगर मैं स्मार्टफोन से कंपेयर करूं, तो बेटा बिल्कुल ही इसके साइज में डिफरेंस है, क्योंकि वो रूम के साइज का है और वो जो है इजिली हम उसको अपने हैंड में कैरी कर सकते हैं। अब बेटा अब अगर हम बात करते हैं कि उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, बैंक्स यूज कंप्यूटर्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर क्लाइंट्स मनी। बेटा बैंक जो है कंप्यूटर किस लिए यूज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के पैसों को रिकॉर्ड करने के लिए। बिजनेसेस स्मॉल एंड लार्ज यूज वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस एंड स्प्रेडशीट। बेटा बिजनेसेस अपने कंप्यूटर में ताकि डेटा स्टोर करने के लिए किस वर्कर की कितनी सैलरी है, कितने वेजेस हैं, कितनी पेमेंट हमें करनी है, तो ये बिजनेसेस इसलिए यूज करती हैं कंप्यूटर। Factories use computerized robots to assemble items such as cars and television. बेटा फैक्ट्रीज में जो है रोबोट्स प्लेस किए जाते हैं ताकि वो जो है कार्स के या टेलीविजन के आइटम्स को जो है असेंबल कर सके। असेंबल मतलब एक साथ जो है प्लेस कर सके। Entertainment companies use computers to create cartoons and special effects on TV एंड इन फिल्म्स। बेटा इंटरटेनमेंट कंपनीज जो हैं कंप्यूटर्स को ताकि कार्टून बनाने के लिए या कोई इफेक्ट्स बनाने के लिए टीवी या फिल्म्स में इंटरटेनमेंट कंपनीज यूज करती हैं कंप्यूटर। एडवर्टाइजिंग कंपनीज यूज कंप्यूटर ग्राफिक्स टू क्रिएट कलरफुल एडवर्टाइजमेंट्स फॉर टीवी, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। बेटा एडवर्टाइजिंग कंपनीज किस लिए यूज कर सकती हैं, ताकि जो है हमारी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते हैं मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में, उसको प्रिंट आउट करने के लिए या उसे शो करने के लिए। मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज कंप्यूटर्स फॉर रिसर्च, ट्रीटमेंट एंड प्रोड्यूसिंग एक्सरेज। मेडिकल प्रोफेशनल किससे यूज कर सकते हैं, ताकि ट्रीटमेंट करने के लिए, एक्सरे रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर टू ट्रैक डाउन क्रिमिनल्स। बेटा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो होती हैं जो क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए कि कौन से क्रिमिनल कहाँ मौजूद है, उन्हें ट्रैक करने के लिए जो है ये कंपनीज यूज करती हैं। आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल।